सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यार, पहले तो मैं तुम लोग से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम लोग को टाइम पे थोड़ा व्लॉग में नहीं आ पाता। मेरा जब मूड होता है ना, मैं ले आता हूँ, ठीक है। और ऊपर से यार, यार ने शादी कर ली यार, इस बात का तो काफ़ी दुख हो गया है। ऐसे कैसे यार, मतलब हम यहाँ दिल दे के बैठे थे, उसने हमारे दिल को उठा के सीधा डस्टबिन में फेंक दिया और सिद्धार्थ के दिल को कैच करके अपने दिल के अंदर अटैच कर लिया। पता है नहीं क्या किस्मत हमारी लिखी है। खैर, इसमें गलती ऊपर वाले की नहीं है, गलती तो हमारी है। हमारी पसंद ही कुछ ऐसी है कि मतलब लाखों में होती है। एनीवे, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो, ठीक है, वो मेरे दोस्त की है, ठीक है। रियल हॉरर इंसिडेंट है, ठीक है। और ये कहानी मैं ये कहूँगा कि ये जो कहानी है ये मतलब, तो इसका नाम है, मतलब ये जो कहानी है ये सपनों से जुड़ी हुई है। सपनों से, मतलब कि सपनों में जो भी होता है मैं तुम्हें बताऊँगा। सपनों से जुड़ी हुई ये कहानी है। और ये कहानी किसी और की नहीं, मेरे दोस्त की है, मेरी खास दोस्त है। उसका नाम है संजना, ठीक है। नाम कितना उसका हीरोइन वाला लग रहा है ना, बस, लेकिन बस नाम से हीरोइन है, काम पूरे गुंडे वाले करती है, ठीक है। एनीवे, तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। और कहानी मैं आज तुम्हारे सामने सुनाऊंगा, ठीक है। तुम लोग के सामने सुनाऊंगा। ये मुझे कहानी भेजी है, ठीक है। तो आज जो ये कहानी है, मैं तुम्हें आज ये कहानी में तुम लोग के सामने मैं पढ़ूंगा, ठीक है। उसने मुझे भेजी थी कि उसके साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। तुम भी सुनो और बताना कैसी है। तो पहले तो यार, ये जो कहानी है ये सपनों से जुड़ी हुई है। यार सपनों से कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सपनों से जुड़ी कहानी। एनीवे, तो ये कहानी इसके सपनों से शुरू होती है, ठीक है। जैसे कोई सपना, कैसे कुछ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तो पहले मैं अपने दोस्त के बारे में बताता हूँ, ठीक है। संजना के घर में इसको मिला के 2 और बहनें, ठीक है। 2 बहनें और ये संजना जो है 3rd नंबर पे है, 3रे नंबर पे। और इसके मम्मी पापा और इनकी 2 बहनें, ठीक है। जिसमें से एक जो इनकी दीदी है, जो सबसे बड़ी वाली है, वो एक्सपायर कर गई, ठीक है। तो चलो अब मैं तुम्हें कहानी के बारे में बताता हूँ। तो कहानी शुरू होती है सपने से कहानी शुरू हो रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे लिखा है मैं तुम्हें बताऊंगा, कुछ अपने से नहीं बताऊंगा, तुम्हारे सामने ही प्रूफ है, ठीक है, सब दिखा दूंगा। तो एक दिन संजना अपनी कोचिंग जाती है, ठीक है। संजना कंप्यूटर की कोचिंग जाती है। और इसका डेली का मैं तुम्हें रूटीन भी बता देता हूँ क्या करती है। इसका डेली का रूटीन है कोचिंग जाना, कोचिंग से वापस आना, घर के काम करना, ठीक है। थोड़ा मतलब फैमिली के साथ अपना जो भी है घर के काम वाम करना, और उसके बाद खाना पीना, सो जाना, ठीक। ये है इसके काम, इसका डेली रूटीन है। तो अब कहानी शुरू करता हूँ। तो डेली की तरह ये खाना पीना खा के, मतलब डेली की तरह कोचिंग से आने के बाद थोड़ा आराम करती है। उसके बाद थोड़ा अपना खाना पीना, एंजॉय, फैमिली टाइम जो भी होता है, उसके बाद ये अपने बेड पे आती है, ठीक है, सोने के लिए। रात में ये जब सो जाती है तो 2-3 बजे के करीब ये सपने में देखती है कि कोई एक साया है, ठीक है। जो साया है वो उसके दरवाजे के पास खड़ा है। अब वो दरवाज़ा मान के चलो, जैसे उसका बेड है, ये बेड है, ठीक है। और दरवाजा उसका इस तरफ, तो ये बेड है, उसका ये दरवाजा है, तो एकदम सामने पड़ा है, ठीक है। तो सुबह जब उठती है तो ऐसे अपना मतलब नाश्ता वास्ता करने के लिए जाती है, तो उसने अपने हाथों में देखा कट लगा हुआ, ठीक है।
ज़्यादा मतलब ज़्यादा गहरा था। मतलब सपनों में उसने देखा था वो कट लगते हुए और उसको वो रियल में वो कट लगा हुआ था। यहाँ तो भाई ऐसा पता नहीं कौन सी नींद थी इसकी कि मतलब यार हमें तो सपने में कट लग जाए ना भाई साहब, सोना छोड़ दूँ मैं। तो हाथों में कट लग गया। अब वो चीज़ उसने अपने फैमिली को ऐसे ऐसे ठीक है बताया कि ये मैंने मेरे कट आ गया है, मैंने ऐसे सपने में देखा ऐसा। अब यहाँ से उसका मतलब धीरे धीरे उसके मम्मी पापा कहते हैं अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा वहम होगा, किसी चीज़ से लग गया होगा। तो वो कहती नहीं मेरा मतलब ऐसे लगा है मुझे लिटरली, मतलब लिटरली मुझे लगा हुआ है। उसके बाद वो कहती हैं, उसके मम्मी पापा कहते हैं अरे तुम पागल हो ऐसा ऐसा, मतलब कहाँ फैमिली वाले ऐसे जल्दी समझते हैं सब बातों पे, ऐसा मतलब कुछ जल्दी कोई बिलीव नहीं करता। तो यार जाहिर सी बात है सपनों से कट रियल में कैसे हो सकता है। तो वो लगा कि कुछ ऐसे होगा। तो उसके बाद समीना फिर अपना कोचिंग वोचिंग जाती है ना, फिर धीरे धीरे उसका कोचिंग से आती है, फिर उसका मूड एकदम कम हो जाता है, मतलब कि कोचिंग में भी जाती है उसका मूड नहीं लगता, मन ही नहीं लगता उसका। धीरे धीरे वो अपना आती है, घर आती है, फिर उसके बाद किसी काम में उसका मन नहीं लगता है। फिर उस दिन खाना नहीं खाती, ठीक है, वो उस टाइम खाना नहीं खाती, लेकिन फिर उसको जो भूख लगती है वो 12-1 बजे से लगती है। 12-1 बजे उसको भूख लगना शुरू होती है, और ये जो भूख लगती है उसका डोज काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब भूख जो उसको लगती है और मतलब 2-3 लोगों का वो खाना खा देंगे अकेले। बड़ा भूखा नंगा भूत था यार, मतलब सोचो यार 2-3 लोग का प्लेट खा गया वो है। ऐसे कैसे भूत है यार, और भूत भी आजकल भूखे नंगे आते हैं यार, उनके पास तो इतनी शक्ति होती, कुछ भी कर सकता है। खैर शायद खाना ज़्यादा बना था उसके यहाँ। उसके बाद सुबह उठती है, ठीक है, सुबह उठती है वो, सुबह उठने के बाद मतलब इतनी धूप हो जाती है वो किसी से बात नहीं करती, अपना काम जाना, किसी से बात ना करना, 12 बजे तक एक ही जगह पड़े रहना, बेड पे पड़े रहना, किसी से कोई बात नहीं करना, सिर्फ खाना मांगना। दिन में सोती थी, रात में खाती थी, ठीक है। इतना भूख लगती थी उसको, इतना भूख लगती थी, इतना भूख लगती थी कि क्या बताऊँ। और मतलब वो दिन में 2 से 4 उसका डोज और बढ़ रहा और बढ़ रहा। उसको मतलब चिकन हमेशा खाने का मन करना था, उसको चिकन खाने का मन करना था, ठीक है। यार वो दूध को चिकन को ज़्यादा पसंद आता है, हर कहानी में मैंने सुना कि सबको पसंद आता है, ठीक है। तो वो चिकन उसको पसंद है, मतलब खाने के लिए मांगने नहीं लगी। भाई साहब अब चिकन उसके घर में बनता ही नहीं था, उसके मम्मी पापा ने मना किया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी पापा ने ला के दिया, मतलब कहा कि नहीं हो सकता। जैसे उसको काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि ऐसे कैसे उसको चाहिए वो चीज़ जो उसके अंदर जो भी था उसको नहीं पसंद है, उसको वही चाहिए। लेकिन अब उनके मम्मी पापा को नॉट अलाउड था तो कैसे कर सकते थे भाई, वो तो हुक्म अपनी है, जो चीज़ नहीं करते नहीं करते। उसकी जो चीज़ें थी ना, मैंने बताया ना उसकी 3 बहनें थी, उसकी 3 मतलब 2 बहनें हैं उससे बड़ी। जो सबसे बड़ी वाली थी ना, उन्होंने बहुत नोटिस किया कि तुम इतना खाना क्यों खा रही हो, तुम पहले तो इतना नहीं खाती थी। तो वो इस बारे में कुछ नहीं बोलती थी। उसने जो इनकी दीदी थी उन्होंने अपने मम्मी पापा को कहा ये ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा अचानक से ये कैसे हो गया। तो यार मतलब कि अब ये तो जाहिर सी बात है, सभी लोग ये सोचेंगे कि ऐसे कैसे क्यों। तो एक दिन वो खाना खा रही थी, ठीक है, 12-1 बजे। तो वो सब लोग सो चुके थे, उसी का खाना रखा हुआ, सबको पता है कि उस टाइम पे खाना खाती। तो उसकी जो बड़ी वाली दीदी थी वो उसके पास गई, उन्होंने उसका खाना मतलब उस टाइम खाना खाने से रोक दिया, उसको खाना खाने से रोक दिया। और भाई उसको जब खाना खाने से रोक दिया तो वो मतलब उसको रोक दिया, वो इतना मतलब इतना इमोशनल हो गई वो कि वो मतलब रात भर रोती रही, रात भर रोती रही, रोती रही, रोती रही, ठीक है। अब खाना खाने के लिए रोना क्या था यार, तुम तो वो तो तुम मांग के भी खा सकते थे, कुछ भी कर सकते हो भाई है।
उसने कहा कि मुझे खाना नहीं मिल रहा था और मुझे भूख इतनी लग रही थी कि जैसे मैं सालों से भूखी हूँ, ठीक है। उसकी सालों से भूखी हुई, इतना वो मतलब उस खाने के लिए इतना प्रेशराइज्ड हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा मतलब उसको भूख लग रही थी। तो फिर क्या करते हैं, घर वाले थे, घर वालों ने कहा दे दो, उसके मम्मी पापा ने कहा नहीं दे दो, ठीक है। दिन के टाइम उन्होंने खाना उसको दिया, तब तक उसने कुछ नहीं खाया, दिया ही नहीं उनको घर वालों ने। तो फिर क्या कर सकते हैं। अब डॉक्टर को दिखाया गया, ठीक है, डॉक्टर को दिखाया गया। अब डॉक्टर की दवा हवा वाली चीज़ें कहाँ से, डॉक्टर को दिखाया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोती थी दिन भर और रात में जागना, मतलब सोती थी दिन में रात भर जागना, आधी रात को खाने के लिए कुछ ढूंढना, ऐसा सुना था, ठीक है, आधी रात को खाने के लिए कुछ ढूंढना। अब ये समझ लो कि मतलब ये रात भर जागती रहती थी, दिन में सोती थी, रात में जागती थी, ठीक है, उल्लू हो गई थी पूरी। फिर इसकी दीदी ने बोला कि बालाजी मंदिर लेके चलते हैं इसको। तो मैं तुम्हें बता दूं जिनको नहीं पता कि बालाजी मंदिर लखनऊ में भी है, ठीक है, लखनऊ में भी है बालाजी मंदिर। तो वहाँ लेके गई, तो वहाँ पे उस बालाजी मंदिर में जब गई तो वहाँ पता चलता है कि इसके अंदर, सजना के अंदर 1 2 नहीं बल्कि 3 भूत थे भाई साहब। ये थोड़ा मजाक से हट गया, ठीक है, 3-4 लोग। तो बालाजी मंदिर में तो तुम जानते हो कि इस बालाजी की पूजा होती है, और मतलब वो मंदिर ही ऐसा होता है कि वहाँ पे इन सब चीज़ों को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाता है। तो वहाँ पे आरती वारती होती रहती है, ऐसी जितनी भी पैरानॉर्मल जो भी चीज़ें होती हैं या जो भी शक्तियाँ होती हैं वो सब वहाँ जाके ख़त्म हो गई। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था, 3-4 दिन तो वहाँ जब आरती होती है तो नाचना गाना रोना, गंदी गंदी गालियाँ देना इसका शुरू हो गया। पूरी आरती ख़त्म हो गई, उसके बाद ये हंसने लगी, मतलब पूरी आरती भर में इसने सबको गाली दिया, सब कुछ किया। उसके बाद जैसे आरती ख़त्म होती है तो आरती भर में इसने पूरा मतलब डांस वांस किया, मतलब आरती में नाचना रोना गाली देना सब कुछ इसका चलता रहा। फुल डीजे चल रहा था, मतलब इसका तो हमको डीजे वाले बाबू गाना बजाते थे, हम नाचते हैं, और इनको हमारे बालाजी अपने डीजे पे नचाते हैं, ठीक है। जय बालाजी महाराज जी। ये काफ़ी ज़्यादा ये मतलब वायलेंट हो जा रही थी उस चीज़ को देख के, मतलब मंदिर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जा रही थी। तो बट वहाँ सही नहीं हो रहा है, तो बाराबंकी में, बट वहाँ उसका सही नहीं हुआ, ठीक है, वहाँ वैसे ही वापस आ गई, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब तुम ये समझ लो बालाजी महाराज के पास ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है, मैं नहीं मानता, क्योंकि बड़े से बड़े लोग या बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी होती है, जिन वगैरह या जो भी चीज़ें रहती हैं वो वहाँ जाके खाली हो जाती हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, सब चीज़ें वहाँ को छोड़ देती हैं बालाजी की घर से। उनका तो कुछ सही नहीं है, उनका कुछ ठीक नहीं होता है। बाराबंकी में, बाराबंकी के मेहंदीपुर के एक बाबा जी थे, मेहंदीपुर बालाजी, जो कि मतलब सारे जितने भी बालाजी मंदिर है सबके मेन, तो ये जो मेहंदीपुर बालाजी है ना, ये सबसे मेन है। तो वहाँ के बाबा जी थे, ठीक है, तो इनके पास लेके जाया जाता है उनको दिखाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही लोग उनके पास पहुँचते, मतलब उनसे थोड़ी जान पहचान रहती है, वो वहाँ नहीं थे, ठीक है, बट वो यहाँ बाराबंकी के पास ही में थे कहीं, तो उनके पास ये लोग दिखाने जाते हैं, तो उसको देखते ही पहचान लेते हैं, और कहते हैं इसके अंदर, इस लड़की के अंदर 1-2 आत्माएं नहीं, इसके अंदर 4 आत्माएं, ठीक है, 4 आत्माएं। उन्होंने मतलब कुछ नहीं किया, बस उसको देख नहीं कर कन्फर्म कर दिया कि हाँ इसके अंदर 4 आत्माएं, ठीक है। बट उन्होंने फिर उनको जितना भी पता था, वो काफ़ी बड़े, वो पंडित थे, बाबा जी काफ़ी बड़े थे, मतलब काफ़ी इन सब चीज़ों में, अब बालाजी के थे तो जानते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेते होंगे। तो अब
हफ्ते बाद बालाजी चलना होगा। हफ्ते बाद बालाजी चल, तो इनके पंडित जी ने कहा कि एक हफ्ते बाद हमें मेहंदी पर बालाजी चलना होगा, नहीं तो अगर ये आज़ाद हो गए तो ये इसको भी ले जाएंगे और बहुत दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, इसको बचा नहीं पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी हमें एक हफ्ते बाद चलना है, ठीक है। ऐसा उनके बाबा जी ने कहा, नहीं तो इसको बचाना एकदम मुश्किल हो जाएगा, चली जाएगी। हफ्ते बाद जब उनको कॉल किया, तो तेरी ओह शिट, तो यार इसमें क्या लिखा है पता है? इसमें लिखा है कि हफ्ते भर बाद जब कॉल किया ना, तो वो जो गुरु जी थे, मतलब जो बाबा जी थे, उनकी डेथ हो जाती है। और ये थोड़ा मतलब कुछ अजीब सा लगा। मतलब उसने ऐसा भी लिखा है कि ऐसा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई उनके साथ, वो काफ़ी सही थे, ठीक है। बट जब इनको जाना था, वो हफ्ता पूरा होने को था, चौथे पाँचवें दिन उनकी डेथ हो गई। ऐसे उनके पास फ़ोन आता है, और जो डेथ होती है उसकी कोई ख़ास रीज़न कुछ पता नहीं चला, पता नहीं क्या हो। ये तो मैंने ऐसे टीवी में सुना, ठीक है यार, मैंने एकदम टीवी में सुना था ऐसा कि भाई भूत होता है और ऐसे मार देता है। नहीं ऐसी चीज़ें कैसे, जो लिखा है मैं तुम्हें वही पढ़ के सुना, ठीक है, कि मत सोचना कि मैं अपने मन से सुना रहा हूँ, इसलिए मैं देख लो भाई तुम्हारे सामने ही सब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ, सुनाता हूँ, झूठ तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं जानता हूँ। तो फिर उसके घर वालों ने उसको धोखे से, ठीक है, अब ये सब का तो सिस्टम, मतलब बाबा जी तो चले गए, लेकिन फिर इनके मम्मी पापा, इनकी फैमिली ने सोचा कि इसको हम लोग लेके चलते हैं। तो इसकी फैमिली ने ये किया कि इसको बताया नहीं, इसको ये नहीं बताया कि हम लोग मेहंदी पर बालाजी जाएंगे, ठीक है। बट अब देखो, क्योंकि यार उसकी फैमिली की बात थी, तो फैमिली उसकी ये सोच रही थी कि अब जो होना था वो तो हो चुका है, उसमें ये लोग कुछ नहीं कर सकते। उनको भी नहीं पता कि क्या रीज़न था, किसी को नहीं पता। तो उन लोगों ने ये सोचा कि अब हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इसको लेके चलते हैं, मतलब मेहंदीपुर बालाजी को इसको लेके जाते हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि हम वहाँ जा रहे हैं। इसको कुछ ऐसे घुमा फिरा के बता के ले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब जब इसको वहाँ पे लेके जाते हैं, तो 2 साए इसके उतर गए होते हैं, ठीक है, 2 साए उतर गए होते हैं और एक घर में ही रह जाता है। भाई साहब पहले तो बड़े इंटेलिजेंट थे ये सब। पहले तो इसके जो भूत थे ना, मतलब ये जो आत्माएं थी, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, क्योंकि उनको कैसे पता चल गया कि मतलब ये मेहंदीपुर बालाजी आ रही है। और 2 साए उतर भी गए उसके, कि 2 साए उतर गए और 2 इसके घर ही में रह गए, ठीक है। यार इसके साए तो भाई इससे ज़्यादा समझदार थे, मतलब इतना दिमाग तो इसके खुद के अंदर नहीं है, पता नहीं भूतों ने इसके अंदर क्या देख लिया, इसके अंदर। ये वहाँ जाती तो वहाँ कुछ होता ही नहीं है इसको, और जब भाई साया उतर गया तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चलेगा, खाली हाथ इनको लौटना पड़ता है। वहाँ जाते हैं ये सब नॉर्मल हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता जब साए उतर गए तो क्या। उसके बाद जब ये वापस आने लगती है, फिर से इसकी हालत ख़राब हो जाती है, इसकी बॉडी साथ छोड़ देती है, कुछ ना बोल पाओ, ना खा पाओ, ना हिल पाओ, मतलब ऐसा इसके साथ हो रहा था, ना कुछ खा पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी, ना हिल पा रही थी, ऐसा इसके साथ होता है। दोबारा बालाजी घूमने के बहाने मतलब आती है, तो फिर जब ये इसको बहाने से ले जाया जाता है, ठीक है, जब इसको बहाने से ले जाया जाता है बालाजी में, मेहंदीपुर बालाजी जब इसको ले जाया जाता है, तो इसके जो साए होते हैं वो वहीं इसका साथ छोड़ देते हैं, इसके घर से निकलते हैं, सब घर पे ही रह जाते हैं, और ये अकेले वहाँ से मेहंदीपुर बालाजी, मतलब इनके
उनकी फैमिली लेके चले जाते हैं, उनकी फैमिली वहाँ लेके जाती है। तो इसके बाद ये ऐसे गई, ठीक। अब वहाँ जाने के बाद वहाँ पे जाने के बाद इसका कुछ होता ही नहीं है। जब वहाँ गई नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। कुछ क्या होगा जब सब कुछ नॉर्मल है, लोग वापस आते हैं। लेकिन जब ये लोग वापस आने लगते हैं तो धीरे धीरे इसकी बॉडी फिर वैसे ही होने लगती है, कवर होने लगती है और दर्द होने लगता है, मतलब पेन होने लगता है इसकी बॉडी में, और न हिल पाती है, न कुछ बोल पाती है। बस इसको मतलब इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगती है रास्ते में ही। वहाँ से मतलब जब पार हो जाता है पूरा मणिपुर वाली, उसके बाद जब ये लोग यहाँ लखनऊ के पास में पहुँचे, मतलब ये घर आने के बाद भी कुछ खा पी नहीं पा रही थी। मतलब इतनी रास्ते भर में इसने कुछ नहीं खाया, ना खा पी नहीं थी, ना खा पा रही थी, ना बोल पा रही थी, ना हिल पा रही थी। पूरा कवर हो चुकी थी मुझे लगता है उस टाइम। तो मतलब उस टाइम वो धीरे धीरे रास्ते भर में ही इसका मतलब कैसे ऐसे शुरू हो गया, इसने जैसे ही क्रॉस कर लिया, ठीक। अब पहले तो यार वो लोग घर पे थे, ठीक है। तो ये जैसे अपने घर के पास इसने मतलब अपना सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया, घर पहुंचती है, ठीक है। और फिर से वो सारे जितने भी जो भी थी हवाएं, वो सब इसको जो भी मतलब आत्माएं थी वो सब इसको कवर कर लेती है फिर से। तो फिर इसका यही सब चालू हो जाता है, ठीक है। खाना पीना, हद से ज़्यादा खाना, और किसी से बात न करना, गुस्सा होना, ठीक है। इसने कोचिंग जाना भी छोड़ दिया था, कुछ नहीं है, घर पे रहना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके मम्मी पापा फिर सब फैमिली वाली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अभी एक बार फिर लेके जाते हैं। दोबारा इन लोग का बालाजी जाने का प्लान बनता है। तो पता नहीं रहता, इसमें लिखा है कि दोबारा बालाजी घूमने के बहाने ले जाया गया। मुझे नहीं पता था कि कहाँ ले जा रहे हैं। जैसे ही पहाड़ी पार होती है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन इसमें लिखा है कि जैसे ही वो पहाड़ी मतलब आई थिंक जब वहाँ बालाजी महाराज के पास जाते हैं, मंदिर के पास जाते हैं, वहाँ पे कोई पहाड़ी होगी। तो वो पहाड़ी पार हुई तो उसके बाद उसको कुछ अजीब सा फील होने लगा। सभी फैमिली मेम्बर को ये गुस्से से देखने लगी, उसी कार में मतलब सब लोग जा रहे थे, तो सबको बोल बोल के देखने लगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। जब बस फिर इसको मतलब जिस बस से जा रही थी, इसको बस में ले जाया गया, ठीक है। तो जब ये जा रही थी तो एक सबको मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रही थी, सबको गुस्से से देख रही थी कि वो कहाँ ले जा रही है। आई थिंक उसको समझ में आ गया था कि हम लोग मेहंदीपुर बालाजी आ रहे हैं, पहुँच गए। तुमको मैं बता दूँ, जब कोई ऐसी एंटिटी होती है ना, वो मेहंदीपुर बालाजी में एंट्री के बाद एग्जिट नहीं कर पाती है। ये हमारे बालाजी का एक रूप है सब, कि मतलब जितनी भी शक्ति है ना सब खत्म, उसके बाद कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और जब कोई भी, मैं बता दूँ कि कोई भी ऐसी आत्मा होती है, जो भी चीज़ होती है ना, वहाँ जाके श्योर हो जाओ कि खत्म ही होनी है, उनको कुछ नहीं हो सकता उसका। आगे बता दो। तो उसके बाद इसको वहाँ पहुँचने के बाद बस से उतारा गया, और इसको उतार नहीं पा रही थी, मतलब इसको उतारने के लिए 5-6 लोग इसको उतारने के लिए आए। इनफैक्ट बस ड्राइवर भी आ गए इसको उतारने के लिए। पैर इसके जम से गए थे, मतलब कि इसको मतलब 5-6 लोग आए थे इसको उतारने के लिए। इसकी फैमिली के बावजूद इसको 5-6 लोग आए थे उतारने। क्या बहुत भारी हो गई थी। फिर इसका अजीब तरीके से खाना, तो फिर ये अजीब तरीके से मतलब उस टाइम दौड़ने लगी, पागलों की तरह हरकतें करना इसका शुरू हो गया वहीं पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका ये मतलब उधर उधर भाग रही थी, कहाँ भागती इसको कुछ समझ नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा पागल हो गई थी, ठीक है। तो कुछ नहीं समझ में आता कहाँ जाना है, क्या करना है। ये इधर उधर कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन फिर वहाँ पे जो साथ में रहते हैं ना, जब मंदिर पहुँच जाते तो सब लोग लेके जाते हैं वहाँ तक, मंदिर के अंदर तक। तो उसके बाद ये वहाँ पे पहुँची है, ठीक है। वहाँ पहुँचने के बाद इसको जो अंदर ले जाया गया, इसके ऊपर फिर अंदर घुसते ही जब
इसने अपना फिर से मतलब डांस वांस इसका मतलब नाचना गाली देना ये सब जब शुरू हुआ तो उसके बाद ही इसके ऊपर जो बाबा जी थे उन्होंने झाड़ फूँक किया, जो भी मतलब झाड़ फूँक किया और जो भी आत्माएं थी उसको निकाला, ठीक है। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि बालाजी महाराज में मतलब अब उसका मतलब उसके बाद वहाँ पे वो उतर चुका था और इनको एक नारियल भी दिया गया। तो जब ये मतलब ये सब उतर जाता है तो एक नारियल दिया जाता है, उस नारियल को लेके परिक्रमा करनी होती है मंदिर की, ठीक है। ऐसा इसने बताया, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें ये जब करने के बाद जब वो ठीक हो गई, वो मतलब जब झाड़ फूँक कर ये सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है, और वो आत्माएं मतलब वहाँ जाके उतर ही गई, कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई, वो उतर गई वहाँ। जैसे ही आरती वारती सब खत्म हुई उन्होंने झाड़ दिया, झाड़ फूँक करके सब उतार दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको एक नारियल दिया जाता है, नारियल को पानी वानी भर के इसके चक्कर लगाने होते हैं। एकदम मैं सही से इसमें जो लिखा है मैं बता रहा हूँ, इसको चक्कर लगाने होते हैं, ठीक है। अगर वो चक्कर लगाते टाइम इसका चक्कर पूरा नहीं हो पाया, ये बेहोश हो जाती है, ठीक है। 25 चक्कर लगाने होते हैं। अगर ये चक्कर लगाते टाइम बेहोश हो जाती है तो उस 25 चक्कर के अंदर अगर ये बेहोश हो गई तो इसका मतलब इसका भी सही नहीं हुआ, बट इसने अपना पूरा कर लिया 25 चक्कर और इनका हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये इनका यहाँ पे सब सही हो गया और उसके बाद हर साल इसको जाना पड़ता है वहाँ शुद्धि के लिए। ये सारे पल याद करके आज भी डर जाते हैं, ऐसे इसमें भी डर। तो वहाँ पे अब इसको मतलब वहाँ से ये सब ठीक हो गया और इसका ये सब मतलब इसकी जो ये हवाएं थी, जो भी दिक्कतें थी, ये सब उतर गए। अब उसके बाद ये सारे पल उसको याद करके काफ़ी ज़्यादा तक भी लिखा है कि जिन लोगों ने मेरे संकटों को मिटाया, जिन लोगों ने इसका साथ दिया, वो आज इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। पहले तो वो बाबा जी थे जिन्होंने इनको बताया, जो ख़त्म हो गए विदाउट एनी रीज़न, और दूसरी इनकी दीदी जो इनकी पहली सबसे बड़ी दीदी थी, उन्होंने इसका इतना साथ दिया और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मतलब उसके बाद इसकी यही था कि हर साल भर में मैंने बताया कि हर साल इसको शुद्धि के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ भी एक काला धागा भी दिया बांधने के लिए, तो ये उसने मतलब उसके साथ बहुत चीज़ें हुई थी, उसने मुझे शॉर्ट में बताया, ठीक है। तो मैंने भी तुम्हें शॉर्ट में बताया और ये तुमको मैंने प्रूफ दिया है कि यार देखो मैं कुछ भी झूठ नहीं बता रहा हूँ, ये जो है जैसा भी है ये रियल है और मैं तुम्हें रियल ही कहानी ला के दूँगा। और यार देखो अब मुझे ये कहानी बताने में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई होंगी, ठीक है। ये स्टोरी बताने में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि यार मुझे देखो एक होता है ना कि अगर कहीं से किसी के साथ कहानी जो होती है, कोई कहानी रहती है कि एक जो पहला रहता है उसके हिसाब से बताना होता है। इसमें मुझे आधे में इसको उतना नहीं आता, इसकी दीदी ने इसको बांधना होता है, ठीक है। जो इनकी दीदी थी खत्म हो गई थी, इन्होंने ही इसको ये कहानी बताई, तो इसको ये सब पता है कि इसको शॉर्ट में जो भी इसको समझ आया इसने बताया, ठीक। तो यही कहानी थी। तुमको कैसी लगी स्टोरी बता देना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कर देना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अपना यार थोड़ा बहुत प्यार सपोर्ट मुझे बनाओ। कैसा लगा वीडियो?